सांसद है, विधायक है, सरपंच है और कोई भी उनके पद पे बैठे हैं, उन्होंने भी ये वीडियो देखा होगा। बाकी आज तक तुम्हारे साथ ये अन्याय शोषण सब होते हुए देखा होगा, बाकी आज तक उन्होंने कभी आवाज उठाई क्या? सरपंच ये कहता काठियावाड़ से आया और तुम क्या जानता, 5 जन के साथ तो बैठा नहीं, तो ये बड़ी बड़ी बातें करता, कल उठ के भाड़ा भी लेके ना काठियावाड़ चले जाएगा। बाकी उसको भी याद दिला देना हम कौन है, आने वाला साल है, एक एक की वाड़ी पे आएगा, एक एक की वाड़ी पे आपको और आपकी विचार, उनको भी बहुत सारे के फोन आए, हम भी सामाजिक कार्यकर्ता सक्षम है तो सभी का दबाव आता है कि भाई तू ये काम न कर, इनको जगह मत, सोते हैं तो सोने दे, क्योंकि उनके झंडे उठाने वाले कोई नहीं है मेरे भाई। वो अपने को हमेशा झंडा लेके आगे दौड़ते रहेंगे, पीछे पीछे वो आते रहेंगे। इसलिए अपने को जगाने का काम हम जो भी दिनेश मीनावा है, हमारे कदम भाई है, सभी हमारी पूरी टीम काम कर रही। सोशल मीडिया पे रोज सुबह इंस्टाग्राम खोला कि वही वीडियो देखता था सरपंच। एक दिन हम जनपद में जाके बैठे, 5-10 सरपंच बैठे थे, उन्होंने बोला क्यों काठियावाड़ में जगह क्या आ गया, वापस भाभरा आ गया क्या? हम यहाँ से जाके भी हम अपने छोटे मोटे खेती बाड़ी है, किसान है, अपने यहाँ भी अपने पास भी जमीन है, वहाँ हमारे यहाँ एक मंडी नहीं चलने देते व्यापारी लोग। तो वो यहाँ से गए, सुबह उठे, बाबराम गई, हमारी गाड़ी दिखी तो पूरे व्यापारी की नींद उड़ जाती है हमको देख के। ऐसे अपने को भी सरपंच और कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उनका नींद उड़ाना अपना काम है। हमको ऐसा लगता है कि आज हमारा परिवार पूरा बिखरा पड़ा है। नहीं साथियों, आज ये भीड़ देख के हमको भी एहसास हो गया कि हम ये एकत्रित और संगठित लोग हैं, क्योंकि हमको हमारे समाज को बिखराने वाले बहुत सारे अपने ही अपने अंदर रहते हैं। हमको अभी एक साथ 2 महीने हुए हैं अपना मजदूर आदिवासी संगठन परिवार को चलाने में, और हमारे वरिष्ठ जो भी हमारे समाज के, इसलिए अपने को भी एक जागना पड़ेगा। अपने को भी क्या, अपने विचारधारा के इन कोई भी जनप्रतिनिधि को चुनना पड़ेगा मेरे भाई। नहीं तो ये सब सांसद में जाके एसी में बैठ के, विधानसभा में जाके एसी में बैठ के सब अपना अपना ढिंडोरा पीट के आ जाते हैं। और सभी भाई को मैं भी जानता हूँ, मेरे को भी बहुत सारे यहाँ आए हुए लोग सब जानते हैं। मैं भी एक 15 साल से ये गुजरात से जुड़ा हुआ हूँ। मैं मेरा उदाहरण दे देता हूँ। मैं क्योंकि मैं भी एक साल भाग रखा था, मैं भी 1 साल भाग रखा था चित्तल में, 15 साल पहले की बात है। हाँ, अमरेली। एक वहां का खेडूत था, हमको अभी तो शायद बहुत सारे खेडूत गाय भैंस नहीं पालते होंगे, क्योंकि ये सूरत चले गए। हाँ, बहुत सारे, अभी बहुत कमी। हमको उसके घर गोबर उठाने बुलाता, गोबर उठाने बुलाता था। वहाँ हमको चाय पिलाने के लिए वो हम गोबर एक गाड़े में भर देते, वो एक चाय की अडारी वो उसकी सीढ़ी पे बाहर रखता था। हमारे साथ ऐसा वो अन्याय की बात है, वो सीढ़ी पे रखता था। हमने बहुत सी बार देखा, मेरा भाई था, उसको मैंने बोला भाई ये अडारी में धूल क्यों है? किचन में से लेके आए तो धूल तो नहीं होना चाहिए ना भाई। अब वो दूसरी बार हम गाड़ा गोबर उठाने गए ना, तो वहां से अडारी उठाते हुए मैंने देख लिया।
और वही उसी घर के वहां मैं उसको सेठ को बोल दिया ये तेरी चाय तेरे पास रखना, हम भी एक इंसान है, आपकी मानवता नहीं है ना, तो हम भी एक इंसान है, आज के बाद चाय मत पिलाना और गोबर उठाना बुलाना मत। मैंने भी देख रखा है ये काठियावाड़ के लोग खेडूत है क्या अपने अपने लोगों के साथ क्या करते हैं, क्योंकि हमने भी मजदूरी करी, हम कोई डायरेक्ट ऐसे नहीं आ गए, हम भी एकदम जीरो से उठे हुए इंसान हैं, सब समस्या देख रखी है। अभी मैं सब ने अपनी अपनी बात रखी, मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जितने भी आए लोग हैं वाड़ी पे किसी के यहाँ बाथरूम है क्या? तो फिर बाथरूम नहीं है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं घर घर शौचालय, तो हमारे जो खेडूत भाई के पास तो घर पे शौचालय है, बाकी वाड़ी पे क्यों नहीं? वाड़ी पे क्यों नहीं? वहाँ क्या हम इंसान नहीं रहता है क्या? वो बाथरूम की एक सुविधा करे। मैं सरकार, गुजरात सरकार और जो अपने प्रधानमंत्री से कि ये मंच के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बहन बेटियां और कोई भी वहाँ क्या है, खेत उधर एक खेडूत का खेत, सामने दूसरे का खेत, इधर दूसरे का खेत, और बीच में वाड़ी बनी रहती, बीच में वाड़ी रहती है। वो दूसरे के खेत में जाएगा तो वो सुबह आके बोलेगा कि भाई तुम्हारा खेतर में हूँ करे से। अब वो मजबूरन खुद के खेत में भी जाते हैं और 4 बजे 5 बजे उठ के जाते हैं। हमारी बहन बेटियों को कोई अन्याय ना होए, और जीव जंतु का भी डर रहता है, जीव जंतु का भी डर रहता है। इसलिए बाथरूम की एक खेडूत भाई विचारधारा रखिए और वाड़ी पे शौचालय बनाने का काम करे। और मैं ये बहुत सारे किस्से सुने हमने, बहुत यूं मान लो कि गुजरात के किस्से, अभी ये तो सोशल मीडिया का जमाना है तो सबको दिख जाता, बाकी पहले कितने अत्याचार हुए क्या हुआ वो किसी को भी नहीं मालूम पड़ा। बाकी अब आज की युवा पीढ़ी, युवा शक्ति जाग गई है और सबको समझ में आ गया कि हम ये अत्याचार नहीं होने देंगे। हम एक दिन कालावाड़ के अंदर बैठक करने आए थे, कालावाड़ के अंदर बैठक करी और वही हम शाम को रुके, और दूसरे दिन हमारे पास एक का फोन आता है, हम चोटीला चले गए। चोटीला से फोन आया कि हमारे बहन के साथ ऐसा मामला हुआ है। सभी भाइयों ने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा, सभी भाइयों ने देखा होगा। उस खेडूत की मानवता, उसके उम्र और बच्ची की उम्र देखा जाए तो ये खेडूत की एक मानसिक और मानवता नहीं है। और रावण भी उसके सामने रहता ना तो रावण भी बोल देता कि ये चीज नहीं होना। हम चोटीला से वापस आए, कालावाड़ में गए। कालावाड़ में पुलिस प्रशासन ने हमको क्या जवाब दिया? पुलिस प्रशासन ने हमको ये बोला तुम तो झूठे हो। पुलिस प्रशासन की पुलिस थाने की सीढ़ी नहीं चढ़े और उसके पहले हमको पुलिस वाले ने ये बोल दिया तुम तो पैसे के लिए आए हो। ये क्या पैसे के लिए दौड़ रहे हम? हमारी बहन बेटी के साथ इज्जत से खिलवाड़ किया जाता और लोग पुलिस वाले बोलते तुम तो पैसे के लिए थे दौड़ रहे। और हमको पुलिस वाले ने ये बोला तुम कौन भाई? हमने बोला हम इनके आगेवान है तो बाहर बैठो, बाहर बैठो, क्योंकि उनको अंदर बुला के दबाने का काम कर रहे थे। और थोड़ी देर में वहां का
पीआई है जो अपना थोड़ा जाना पहचाना निकला, उसने फिर हमारी गौर से बात सुनी, फिर समझा, फिर हमने उस इंसान और खेडूत वाड़ी वाले के ऊपर केस करवाने के, क्योंकि हमारे बहन के साथ शारीरिक शोषण करने की हरकतें कर रहा था, तो हम वो को नहीं सहन कर पाए और हमने केस की बात करी। केस की बात करी तो वहाँ के प्रमुख, वहाँ के सरपंच, पूरा गांव मिल के आया और बोला तुम्हारे पास आधार क्या है? ये भाई ने करा। तो हमारे कुछ भाइयों ने वीडियो बना लिए थे और सामने वाला डरा रहा धमका रहा था, वो वीडियो बना लिया। वो जबरदस्ती वो पैसे देके उनको कह रहे थे कि तुम्हारी वाड़ी खाली करवा देंगे, सब पूरे गांव को खाली करवा देंगे। हमने ये बोला कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक हो जाना, खाली करवाने की इनकी ताकत है तो अपनी भी एक ताकत दिखाना पड़ेगी। पूरे गांव वाले जो भी जिस गांव में रहते थे उनको हमने ये शब्द बोला। फिर 2 दिन तक हमको वो कालावाड़ में ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, आधार कार्ड लाओ, जन्म तारीख का दाखला लाओ, जाति प्रमाण का सर्टिफिकेट लाओ। इसलिए हमको वहाँ थोड़ी देर कुछ कारण कागज की कमी के होने के कारण हमको 2 दिन बाद एफआईआर हुई है। भाई मेरे सब बैठे हैं, इनको सबको मैं बोल देता अपने आधार कार्ड, अपने कागज सभी के पास कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ जाते हैं तो हमको यही स्पष्ट बोल देते तुम्हारे पास कोई प्रूफ दाखला नहीं है, तुम्हारे तो 2-2, 4-4 नाम है, अपना जो ओरिजिनल नाम है वो बताओ और आधार कार्ड में जो नाम है ना वही बताना। हम आदिवासी है तो आदिवासी ही रहेंगे, क्योंकि हम अपनी जात सब छुपाने की कोशिश करते। ये बात अच्छी, फिर जहाँ सामने अपन वहां जाते हैं तो पता चलता है कि तू तो ये है और तेरा नाम तो ये है, फलाना भाई वो भाई, अपना ओरिजिनल नाम बताने का है। और मैं एक बात कहना चाहता, उसी दाखले के ऊपर जब खेडूत का नाम एड्रेस पूछा गया तो वो भाई को नहीं मालूम था, उसको फोन लगा के पूछ रहे तो उसका नाम नहीं बता रहा और उसका एड्रेस नहीं बता रहा था। इसलिए लिखित में भाग रखने के हमारे कदम सिंह गणावा जो भी सोशल मीडिया वर्ग पे वीडियो देखते हैं ना, इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि हमने इस खेत पे और इस मालिक के भाग रखा। तुम्हारे पास प्रूफ नहीं। अभी आधे को पूछ ले आपका सेठ कौन सी गली और कौन से गांव में रहता और कौन सा मकान नंबर है, आप लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा। वहां अभी कहीं भी अपन प्रशासन के पास जाते हैं तो अपने के पास पूरा प्रूफ मांगती है कि ये दाखला दो, ये तुम्हारा सेठ कहाँ रहता है, कौन सी गली में रहता, मकान नंबर भी पूछ लेते हैं, क्योंकि उनको केस नहीं करना, अपने को प्रश्न पूछ के भगा देना है। साथियों बात तो बहुत सारी है, बाकी इधर से चिट्ठियां आ रही है, थोड़ी 5 मिनट का मैं वक्त लूंगा दादा, क्योंकि हम भी 500 किलोमीटर दूर से आए हैं। हमारे समाज के दर्द, कोई भी समाज को आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं। जो हमारे साथ 10 जन में हमारे कदम भाई को उठाया था, वहाँ 30 जने 35 जने को बिठा दिया था। हमने वहाँ से फोन लगा के बोला कि हमारे जिस भाई को जिस दिन को बिठाए उनको, और यहाँ के कोई आगेवान ने वहाँ पुलिस थाने पे गए, उनको बोला अगर हमारे हक अधिकार के लिए जो लड़ रहा है उनको रोकने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर रोकने की ताकत है तो यहाँ 10 जन पुलिस स्टेशन, मामलतदार, कोई भी कलेक्टर जिला, उनको एक हम यहाँ से मैसेज देते हैं कि रोकना है ना तो 4 राज्य के आदिवासी मजदूर संगठन को रोक लो। एक ही भाग्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम हमारे मजदूर भाई सब फैक्ट्री बहुत सारे काम कर रहे हैं, कोई भाग्य की बात नहीं है। मजदूर संगठन पूरा मजदूर वर्ग में आता है, हर किसी समाज का आदमी मजदूरी तो करता ही है।
मोरबी में, भूज में, सभी जगह उद्योग का काम मजदूरी करते हैं। वहाँ भी बहुत सारे अन्याय शोषण होते हैं, वहाँ भी हमको एक दिन जाना है। और दर्जन में तो हम आज तो हमको परमिशन नहीं दी, बाकी एक ऐसा दिन लाएंगे वह पूरी दर्जन जाम करके छोड़ेंगे। अभी तो ये इतनी पब्लिक है, बाकी वहाँ एक गलियां सभी रोड जाम हो जाएंगे। उस दिन हमारा नाम लिख लेना, और आपको जो भी ये गुजराती में बोलते हैं गुना दाखल करशो तो काई कर ले जो। मेरा नाम है सारिंग बामनिया, MP। और साथियों, सभी को मैं कह रहा हूँ, उधर उधर दौड़ रहे हैं, खेडूत वाले खेत सेठ को बोल के आए हम मीटिंग में जा रहे हैं, और अपने घर वाले को भी बोल के आए मीटिंग में जा रहे हैं। तो मीटिंग में गया और वो जाके पूछेंगे कि मीटिंग में क्या बात सुन के आया। अपना परिवार तो पूछेगा ना, सेठ तो नहीं पूछेगा, क्योंकि उनको लग रही है थोड़ी सी, सेठ को तो लग रही है, बाकी अपना परिवार पूछेगा मीटिंग में क्या बात करी। तो तुम कोई सामने उधर दौड़ के आ रहे, इधर आ रहे, तो ठीक है, बैठ के भी थक गए होंगे। बाकी थोड़ा सा ध्यान रखना, मीटिंग में हमको ये समझाया गया अपनी वाड़ी पे बाथरूम होना, और अपने बच्चों को पढ़ाना, और अपने चौथे भाग की बात लोग बहुत सारे कहते हैं खेडूत हम एक साथ एक संगठित करेंगे और चौथो भाग आपसू, तीजो भाग हमें नहीं आपसू। मैं चौथे भाग की बात करता हूँ। 4 इंसान 40 बीघा जमीन रखता, 4 इंसान 40 बीघा जमीन रखता है। उसमें चलो कपास की बात मान ले तो 500 मन कपास पका, उसमें चौथा भाग अपना 125। अब आज की तारीख में भाव कपास बीनने की मजदूरी क्या चल रही भाई? 300 ना। अब 4 होके 200 मन बीन लिया खुद ने, भाइयों ने, और 300 मन में तो दाढ़ की लगा दी। 75,000 तो मजदूरी के चले गए। और दुकान पे खाली यूं फाकी मावा जो भी बोलते हैं, इधर गुजरात में हमने भी खाया है, फाकी मावा, और पूरे 10-11 महीने का सब खाने पीने का जो भी है उसका कितना हिसाब हो जाता? 50,000। अपने पास में 75,000 मजदूरी चली गई, 50,000 खाने पीने दवाखाना सब में चले गई। तो अपने पास 125 मन का आज का भाव क्या चल रहा है कपास का? 1500। तो अपने पास क्या बचा वो हिसाब रखना। इससे अच्छा तो अपन दाढ़ की पर डे की 400 रुपए की दाढ़ की करेंगे ना, तो एक दिन का 1200, 1600 रुपए होंगे एक दिन के 4 इंसान के। उसका गुणित मारना एक महीने में कितना होता है, और एक महीने में अपन 4 मील के कितना खाते हैं, एक हिसाब रखना। क्योंकि अपने को लगता मैं तो भाग रख लिया था, मेरे पास तो इतने पैसे बच गए, बाकी उसका एक हिसाब करना कि हम 4 इंसान काम कर रहे थे, मेरे पास कितना बचा और कितना मजदूर में चले गया, कितना मेरे खाने पीने में चले गया। अगर आप छूटक मजदूरी का फिर हिसाब करना तो आपको भी एक एहसास हो जाएगा निहार भाग में और मजदूरी में क्या फर्क है। इसलिए सभी को मैं कह रहा हूं कि अपने अपने सबको एक ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे हमारे समाज के, हमारे गांव में जो सरपंच बन के बैठे हैं ना, वो एक ठेकेदार के तरह बैठे हैं वहां। जो अपने गांव के सरपंच है ना, अभी आने वाले एक ही साल बचा है, जिसकी वाड़ी नहीं देखी, जिसका जो गांव नहीं देखा, और एक वाड़ी पे भटकेगा, क्योंकि उसको जरूरत पड़ेगी।
अभी 5 साल तक तो तुम लोगों को नहीं पूछा, वहां आया था, अरे यार काठियावाड़ी वाला क्या जानता है यार, तो 5 जना में बैठ के बात तो करी नहीं यहाँ के बड़ी बड़ी ठोकरे। काठियावाड़ वाले जितने भागे हैं ना उनको एक ध्यान से सुन लेना, वो सरपंच ये भाषा में बात करता, हमने तो कई बार सुन रखा है। वो कहता अगर कोई सा भी अपन छोटा मोटा हमारा जोहार साथियों, बहुत सारी बात हो गई, मैं भी अपनी वाणी यही विराम करता हूँ। जय जोहार। भूख तो लगी लगता है।